झारखंड हाई कोर्ट ने शहरी निकाय चुनाव को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। आदेश के बाद भी चुनाव नहीं कराने पर अदालत ने राज्य के 4 वरिष्ठ अधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी किया है। वह इस मुद्दे पर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। एक रिपोर्ट देखिए। बुधवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव अलका तिवारी, तत्कालीन नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे, गृह सचिव वंदना दादले और नगर विकास विभाग के अपर सचिव ज्ञानेश कुमार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने चारों अधिकारियों को 14 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया है। इस बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि सरकार पूरी तरह से संकल्पित है। पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया अपनाई गई है और आयोग की रिपोर्ट भी मिल चुकी है। उन्होंने भरोसा जताया है कि नवंबर-दिसंबर तक चुनाव होने की पूरी संभावना है। पहले भी हम लोगों के समय में नगर निकाय चुनाव हुए हैं। इस बार भी राज्य सरकार कृत संकल्पित है, प्रतिबद्ध है, लेकिन जो पिछड़ों के आरक्षण से वंचित रखा गया था पिछड़े वर्ग को, उस वर्ग को पूरा लाभ मिले, उसके तहत ट्रिपल टेस्ट की व्यवस्था कराई गई। तमाम रिपोर्टें आ गई हैं, रिपोर्टें अब चली गई हैं, आयोग ने अपना रिपोर्ट दे दिया है। तो अब प्रक्रिया कुछ होता है चुनाव का, प्रक्रियाधीन है मामला और मैं समझता हूँ बहुत जल्द, बल्कि इसी वर्ष नवंबर-दिसंबर तक चुनाव हो जाने की पूरी संभावना है। दूसरी तरफ भाजपा ने सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा है कि सरकार जानबूझकर चुनाव टाल रही है। कभी ट्रिपल टेस्ट तो कभी दूसरी दलीलों के बहाने लोकतांत्रिक मर्यादा का हनन किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पहले दिन से कह रही है कि यह सरकार कराना ही नहीं चाहती, नगर निकाय चुनाव टाल मटोल करना चाहती है और करती आ रही है। कभी ट्रिपल टेस्ट के नाम पर, कभी कुछ के नाम पर, कभी कुछ के नाम पर। ये सरकार जो एक तरफ ये इंडी अलायंस के लोग, खास करके कांग्रेस पार्टी जो लोकतंत्र का दुहाई देती है, लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटती है और इनके नेता संविधान के रक्षा का, संविधान की कॉपी दिखाते चलते हैं और पूरा संविधान की मर्यादाओं का हनन करते हैं, लोकतंत्र का हनन करते हैं। निकाय चुनाव आज तक नहीं करा पाए, इसलिए कि ये पूरा कब्जा अपने हाथों में चाहते हैं, पदाधिकारियों के हाथ में सरकार चाहती है, ताकि उनके माध्यम से हम मनमानी कर सकें। जनप्रतिनिधि वहाँ रहेंगे तो उनकी मनमानी नहीं चलेगी, एक तीसरी सरकार रहेगी, एक पारदर्शिता रहेगी, जनता के प्रतिनिधि वहाँ रहेंगे। इसलिए ये सरकार नहीं चाहती है। आज कोर्ट को मजबूर होकर के सरकार को झाड़ लगानी पड़ रही है और अब भी अगर सरकार सचेत नहीं होती है, मुझे लगता है कि झारखंड के लिए दुर्भाग्यजनक स्थिति होगी। जनता का आंदोलन बढ़ेगा। सर, ये जवाब भी आ रहा है सरकार की ओर। पहले का भी निकाल दीजिए सरकार का बयान। हो सकता है पिछले साल भी यही बोले होंगे कि नवंबर-दिसंबर तक करा देंगे, मार्च तक करा देंगे। जब पूछिएगा आगे का 2-4 महीना ये बोल देते हैं। अभी इसका समय आ रहा है, अभी तो हम पिछड़ा आयोग का गठन करेंगे, फिर अध्यक्ष बनाएंगे, फिर उनको पावर देंगे ट्रिपल टेस्ट का। ये सब प्रक्रिया ये 6 साल तक करते रहे हैं। इसलिए जो नीयत है सरकार की, जैसे पंचायत चुनाव इन्होंने बिना पिछड़े के आरक्षण के करा दिया, वैसे ही ये चाहते हैं कि हम करा दें और पिछड़ों की राजनीति करते हैं, पिछड़ों के आरक्षण की बात भी करते हैं, बड़ी बड़ी बात, लेकिन देना नहीं चाहते हैं, अधिकार नहीं देना चाहते। तो अब सवाल यह है कि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद क्या सरकार सच में नगर निकाय चुनाव कराएगी या फिर मामला एक बार फिर टल जाएगा। सरकार भरोसा जता रही है, विपक्ष हमला बोल रहा है, लेकिन हकीकत 14 अक्टूबर को अदालत के कटघरे में साफ हो जाएगी। रफ्तार मीडिया के लिए सहयोगी विकास कुमार के साथ रांची संवाददाता शुभम कुमार की रिपोर्ट।